हाय एवरीवन, सत श्री अकाल। आज हम जिस टॉपिक पे रीड करने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट ग्लो अप क्या रहेगा। ये ग्लो अप फिजिकल ब्यूटी में भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है। इट कैन गो एनी वे। और कार्ड्स मैंने पहले शफल कर रहे हैं लेकिन निकाले नहीं हैं। और उससे पहले मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे कुछ चार्म्स लेने हैं। सो आई हैव गॉट सम चार्म्स ऑब्वियसली। मैंने पहले निकाल के रख लिए हैं। तो थोड़ा जूम करती हूँ चार्म्स पे ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे, और मैं पहले चार्म्स को ही एक्सप्लेन करूँगी, उन्हीं से समझ आ जाएगा। आई होप ये आपको विजिबल है। मुझे लग रहा है कि ये विजिबल है अभी, बिकॉज मैंने फोटो को बड़ा कर दिया है। हम्म, पहले मुझे दो एंजल्स मिले हैं, और एक एंजल है जो एंजल ही बना हुआ है, और दूसरे एंजल पे लिखा हुआ है एंजल्स वॉचिंग ओवर मी। ओके। और उसके बाद मुझे एक हार्ट मिला है, मेड विद लव लिखा हुआ उस पे, और उसके साथ मुझे म्यूजिक का साइन मिला है। दो बटरफ्लाईज मिली है, एक बेबी बटरफ्लाई है, एक मैच्योर बटरफ्लाई है। एक कैट है मेरे पास, एक हॉर्स है, और एक एलिफेंट है। और ये सब जो मुझे बताते हैं, आने वाले दिनों में पहली बात तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। और अगर आपकी हेल्थ किसी भी वे बाय एनी चांस खराब थी, तो आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप देख पाएंगे। एज वेल एज एंजल्स वॉचिंग ओवर मी का कार्ड बोल रहा है कि किसी भी तरीके से आप मतलब हेल्थ वाइज कोई परेशानी चल रही थी ना, वो सॉल्व हो जाएगी आने वाले दिनों में। और इसको मैं रफली आने वाले 2 महीने में रेजोनेशन होता हुआ देख रही हूँ बेसिकली। तो आपका जो भी ये नेक्स्ट ग्लो अप है अगले 2 महीने में हो जाएगा। और उसके बाद म्यूजिक कैन हील यू। आप स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन सकते हो। आप जैसा भी म्यूजिक सुनते हो, आपको म्यूजिक सुनना चाहिए। आपको वो फ्रिक्वेंसीज नहीं होती हैं, इतने हर्ट्स के लिए, ये वाली चीज के लिए हर्ट, वो हर्ट्स में फ्रिक्वेंसी आती है, मुझे ऐसा लगता है वो सुननी चाहिए। आपको साउंड थेरेपी थोड़ी सी लेनी चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ साउंड थेरेपी वाले लोग होते हैं, उनसे साउंड सुननी चाहिए, या फिर आपको रागा सुनने चाहिए मुझे लगता है। उससे मतलब मैं क्या होगा, आपका आर्ट चक्रा हील होगा टू बी ऑनेस्ट। और अम, बहुत टाइम से अगर ब्लॉकेज हुई है ना हार्ट में, क्योंकि यहाँ पे मेड विद लव लिखा है, अगर आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो लव, अफेक्शन, इन सब चीज़ों पे, तो आपको म्यूज़िक लिटरली सुनना चाहिए। और मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल म्यूज़िक ज़्यादा आ रहा है, इसमें रागास हैं, इसमें साउंड थेरेपी है, इसमें साउंड हीलिंग है। और अगर नहीं तो आप नॉर्मल जो भी आप म्यूज़िक सुनते हो वो सुन सकते हो। उससे मतलब आप थोड़ा खुश रहोगे, थोड़ा कंटेंट रहोगे। और उसके बाद दो बटरफ्लाईज मिली हैं जो मुझे बताती हैं कि आपके फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ ना कुछ तो बदलाव आएंगे। मुझे कुछ लोग अभी जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं, कल ही हो रहे हैं वो 2 जून को। तो मुझे कुछ लोग वेट गेन करते हुए दिख रहे हैं लिटरली। तो बट ऐसा लग रहा है आप क्यूट लगोगे। एज वेल एज मुझे आपके नेक्स्ट ग्लो अप में पता नहीं, मुझे आप थोड़े क्यूट और चबी होते हुए दिख रहे हो टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वेट गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको वेट गेन नहीं करना है, हॉर्स का कार्ड बोल रहा है वर्कआउट कीजिएगा, बहुत सारी रनिंग कीजिएगा, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा, ताकि आपका वेट ना बढ़े। बट मुझे यहाँ पे नेक्स्ट ग्लो अप में वेट बढ़ता हुआ दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। और आपके विचार, आपकी विजडम, आपकी बातें बहुत भारी होती हुई दिख रही हैं, लिटरली कहूँ तो उनमें वजन आता दिख रहा है। ये आपका नेक्स्ट ग्लो अप है एक्चुअली में। आपकी बातें सुनी जाएगी, आपकी तरफ देखा जाएगा बोलूँगी। लोग आपसे सजेशन मांगने आ सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मांगने आ सकते हैं। और नेक्स्ट ग्लो अप में मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान देने वाले हो, फिजिकल बॉडी पे ध्यान देने वाले हो। बहुत टाइम से कुछ भी पहन रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, और या फिर कुछ भी नहीं खा रहे थे, डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, क्योंकि कैट्स जो होती हैं, कैट्स का कैट मुझे अभी दिखी है, उसने हाईलाइट किया, कैट अपने फूड को लेकर बहुत चूजी होती हैं।
तो आप अपने डाइट प्लान को फॉलो करने वाले हो स्ट्रिक्टली, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे ये कुछ लोग के लिए लग रहा है कुछ लोग ओवर ईटिंग करके अपना वेट बढ़ा लेंगे, तो प्लीज वो लोग लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, वो लोग थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। बाकियों के लिए मुझे इतना कुछ नहीं आ रहा है। बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और बाकी का मैं कार्ड से देखती हूँ, बाकी का मैं कार्ड से देखती हूँ कि कार्ड्स क्या कहते हैं, आपका नेक्स्ट ग्लो अप क्या होगा। 5 ऑफ सोर्ड मिला है मुझे। मुझे लिटरली बोलूँ तो मुझे 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 चार्म्स से भी लगा था। लवर्स मिला है और 2 ऑफ वैंड मिला है। 2 ऑफ सोर्ड मिला है। देखिए लिटरली मुझे लगा था पहले चांस से भी, और अब ये क्लैरिफाई हो रहा है। आप अपने बालों में कुछ चेंजेस करवाने वाले हो। कुछ लोग नया हेयर कट लोगे, कुछ लोग बाल कलर करवा सकते हैं, कुछ लोग अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और कुछ लोग लिटरली बालों को बड़ा छोटा, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू हेयर्स। आपके हेयर्स ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। आपका हेयर कलर चेंज हो रहा है, आपका हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है, आपके हेयर्स की लेंथ चेंज हो रही है। समथिंग रिलेटेड टू हेयर जो है वो ग्लो अप में जाएगा। और लिटरली उसके अलावा सम पीपल कैन फॉल इन लव, और उससे एक्चुअली में आप बहुत खूबसूरत दिखने लगोगे। और कुछ लोगों की यहाँ पे वेडिंग हो सकती है या वेडिंग फिक्स हो सकती है, तो दे कैन नेचुरली ग्लो अप, एक्चुअली दे कैन नेचुरली लुक गुड, ऐसा भी आ रहा है। और उसके अलावा मुझे जो 2 ऑफ वैंड बोल रही हैं, नेक्स्ट ग्लो अप में कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर कहीं खो गया था तो वो वापस आने लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। आप अपने ड्रेसिंग पे ध्यान दे रहे हो, बालों पे ध्यान दे रहे हो, फिजिकल बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, हाउ यू लुक उस पे ध्यान दे रहे हो, सोशली आप कैसे अपेयर करते हो, सोशली आप कैसे उठते बैठते हो लोगों में, उस चीज़ पे बहुत ध्यान दोगे, मैनर्स पे बहुत ध्यान दोगे। तो उससे अब में जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी, और सेल्फ जो कहीं खो गया था ना वो सेल्फ वापस आपको मिल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। और तो सोड बोल रहा है आप कंफ्यूजन से बाहर आओगे नेक्स्ट ग्लो अप में, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर कोई भी किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटीज हैं, होती हैं या कैसे भी, तो वो इनसिक्योरिटीज आपकी ख़त्म हो रही हैं। और मुझे फिर से रफली यहाँ पे 5 हफ्ते से 2 महीने का टाइम आ रहा है। ये सब 5 हफ्ते से 2 महीने के टाइम में होना चाहिए। आप ओके, 2 आ गए हैं, नहीं चाहिए, मैं 2 कार्ड नहीं लेती हूँ। देखिए वेडिंग से रिलेटेड, डेटिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों को उनके लाइफ पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकते हैं, एंड यू मे सडनली सी के आप चेंजेस कर रहे हो अपने अपेयरेंस में। मुझे हेयर से रिलेटेड चेंजेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, और इस कार्ड में भी काफ़ी सारी बटरफ्लाइज हैं, और इनका ड्रेसिंग भी काफ़ी मुझे बोल्ड लग रहा है इन दोनों कार्ड में, देखिए। तो ड्रेसिंग थोड़ा बोल्ड लग रहा है मुझे, और ड्रेसिंग सेंस चेंज लग रहा है मुझे। और सम पीपल लिटरली कैन गेट मैरिड, और या फिर फिक्स हो सकता है कुछ, या फिर हाँ ढूंढ सकते हो किसी को, यू कैन मीट समबडी। ये वाला सिनेरियो भी बिल्कुल आ रहा है। और ओके, मैंने सारे चार्म्स अपनी तरफ से निकाल लिए थे, लेकिन ये मेड विद लव यहीं पे पड़ा रह गया था टेबल पे ही। सो मेड विद लव मुझे फिर से बोल रहा है यू कैन फॉल इन लव, माय पीपल, यू कैन फॉल इन लव, और समबडी कैन फॉल इन लव विद यू। एंड उससे पता नहीं क्यों एक फिजिकल ग्लो अप फील हो रहा है मुझे उससे। और 7 ऑफ वैंड, नेक्स्ट ग्लो अप में आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग हो रही हैं। आप अपनी बाउंड्रीज में आने की इजाज़त, परमिशन किसी को भी नहीं दे रहे हो, टू बी ऑनेस्ट। और इट्स लाइक यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर एसेट्स। आप अपने एसेट्स को लेके, अपनी फिजिकल ब्यूटी को लेके, अपनी बाउंड्रीज को लेके, इवन
हु यू चूज टू लव, इसको लेके भी आप बहुत प्रोटेक्टिव रहोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफर्स आने वाली है, यू में फॉल इन लव, यू में कोई मैरिज फिक्स हो सकती है या कुछ भी, लेकिन अम, आप अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रख रहे हो। आप बिल्कुल भी अगर आप किसी के साथ हो भी तो आप अपनी पर्सनल बाउंड्रीज में आने के लिए उनको भी इजाज़त नहीं दे रहे हो, बिकॉज आई एम सीइंग वेरी न्यूनेस इन रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग। और नेक्स्ट ग्लो में बहुत ज़्यादा सो भी रहे हो, टू बी ऑनेस्ट आप रेस्ट कर रहे हो, आपका हार्ट भी हील हो रहा है, टू बी ऑनेस्ट आप। और आई डोंट नो वाई मैं टू बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट क्यों बोले जा रही हूँ रीडिंग में, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ठीक है, पता नहीं, कभी कभी वर्डिंग कंट्रोल में नहीं आती है, जो भी आना होता है आता है, और जैसे भी बुलवाना होता है उनको वो बुलवाते हैं। तो आपका हार्ट हील हो रहा है, और लंबे टाइम से आपने रेस्ट नहीं लिया था, अच्छी नींद नहीं ली थी, तो नेक्स्ट ग्लो में आप अच्छी नींद ले रहे हो। और यू आर स्लीपिंग वेल, आपका स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 11-12 महीने या कुछ लोग के लिए 10-11 साल हो सकते हैं भाई, से आप सो नहीं पाए हो सुकून से, अच्छे से, बेफिक्र होके। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट ग्लो अप ये है। और मैं खुद एक एंसोमेनिक पर्सन हूँ, तो मैं स्लीप का एक्चुअली में वो क्या बोलते हैं वर्थ जानती हूँ। तो आई वांट से कि हाँ, आने वाले दिनों में आप अच्छे से सो पाओगे, सुकून से सो पाओगे, अच्छी नींद ले पाओगे, काफ़ी घंटे सो पाओगे। मुझे लग रहा है मिनिमम 7-8 घंटे आप आराम से सो पाओगे। सो योर स्लीप पैटर्न्स आर गेटिंग वेरी बेटर। और फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। और ये बहुत अचानक हो रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अचानक ही फाइनेंशियली, और लिटरली आप सोच के नहीं बैठे होगे, अपॉर्चुनिटी वहाँ से आएगी। और फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं। और ये कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे, या कोई सोशल मीडिया पे किसी का कोई कंटेंट जो है वो वायरल हो जाए। वैसे भी केतु इन मघा है, तो केतु इन मघा जब होते हैं ना, जो पहले से फेमस लोग होते हैं, जो बहुत सालों से किंग वाली चीज़ें हंडा रहे होते हैं ना, उनका वैसे भी पतन होना शुरू हो जाता है। और जो नए लोग जो ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं, बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, उनका अच्छा टाइम आना शुरू हो जाता है व्हेन केतु इज इन मगा। तो वो किंगशिप होती है ना, जो वो लीडरशिप वो चेंज कर देते हैं केतु इन मगा। और मुझे ऐसा लग रहा है केतु इन मगा और जुपिटर जो एग्जॉल्ट हो रहे हैं, वो आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पे रातों रात काफ़ी ज़्यादा वायरलिटी हो सकती है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है। या फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपको नेक्स्ट ग्लो अप में। और लिटरली बोलूँ, या फॉरेन से यू कैन हैव अ पार्टनर, you can have a partner, you can have a marriage proposal, you can have somebody can propose you from a foreign land, कोई फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आ रही है, उससे आपके फाइनेंसेस बेहतर होंगे, आपके मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, आपकी इमोशनल हेल्थ बेहतर होगी। तो मैं सब जगह पे नेक्स्ट ग्लो में, मैं सब जगह पे, ऑब्वियसली सबके लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन 13-13 दिखा है, जिसके लिए जितना भी है वो सब पॉजिटिविटी में ही देख पा रही फूल। आप बहुत अनबॉदर्ड हो, आने वाले दिनों में आप अनबॉदर्ड हो, और खुद में मस्त मौला हो, जो होता नहीं मस्त मौला, योगी काइंड ऑफ पर्सन, वैसे हो आप खुद में बिल्कुल इंडल्ज, किसी की पड़ी नहीं हुई है आपको। और क्योंकि दुनिया जैसे ऑपरेट करती है वैसे ही करती है दुनिया, आधी सुखी है आधी दुखी है, हर कोई इंसान अपने लेवल पे सुखी भी है दुखी भी है। सो आपके पास भी अपनी चीज़ें हैं, तो यू आर बॉदर्ड विद योर ओन थिंग्स, यू आर अनबॉदर्ड। दूसरों की चीज़ों को लेकर बिल्कुल अनबॉदर्ड लग रहे हो। 2 ऑफ कप फिर से आ गया है। समबडी इज कमिंग इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, समबडी इज कमिंग, और समबडी वेरी रिस्पॉन्सिबल इज कमिंग, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बहुत स्टेबल रहेंगे। और मुझे ये पता नहीं क्यों, मुझे लिटरली बोलूँ तो मुझे आपके कास्ट कल्चर कम्युनिटी 14-14 दिखा है, लिटरली कह रही हूँ, से अलग जगह से आ रहे दिख रहे हैं, या फिर कोई फॉरेन लैंड से आ रहे दिख रहे हैं, फॉरेनर हो सकते हैं, या फिर ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है जिसके चांसेस मुझे थोड़े से ही लोगों के लिए लग रहे हैं, 20% लोगों के लिए, लेकिन फॉरेन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है कोई जो आ रही है। सो समबडी इज कमिंग। और अगर लिटरली अभी अभी समबडी कोई है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, और यू आर गोइंग टू फील अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कंटेंट इन योर रिलेशनशिप एरिया।
अगर आप वेट कर रहे थे कि आपको बहुत सारा काम करना है और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो कमर कस लीजिए। बहुत ज़्यादा काम आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। आप ओवरलोडेड रहोगे काम से, और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये नेक्स्ट ग्लो अप में आया फिर से 15-15, ओके, ये रिपीटेडली टाइमलाइन मुझे दिखे ही जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग। जिसने भी भाई क्लिक की है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 7 ऑफ कॉइन बोल रहा है कि मतलब यू हैव वेटेड, आपने लॉन्ग टाइम वेट किया है, तो लोड्स एंड लोड्स ऑफ काम आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन आप बहुत प्यार से हैंडल कर रहे हो, बहुत कंटेंटमेंट से कर रहे हो उसको, बिकॉज मुझे लग रहा है आप वेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कुछ महीने आपको ना फ्री बिठाया गया है शायद, या फिर कुछ महीने आपको मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम नहीं दिया गया है। और जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम फ्री नहीं बैठ सकते, बिकॉज दे वांट वर्क, दे वांट टू वर्क, अदरवाइज दे विल गेट मैड। अगर वो काम नहीं करेंगे देन पागल हो जाएंगे। तो या हierophant, जुपिटर इज वर्किंग विद यू, जुपिटर इज वर्किंग फॉर यू। और पता नहीं, मुझे समाज में, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिख रही है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता हुआ दिख रहा है, नेटवर्क बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोग आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो कितना भी छोटा और बड़ा नेटवर्क हो, लेकिन लोग आपके पास आ रहे हैं फॉर द सजेशन, फॉर द सलाह, फिर फॉर द कंटेंटमेंट। यू आर वेरी पैशनेट। आप जो भी कर रहे हो बहुत फोकस्ड हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, बहुत ज़्यादा खुद में आप व्यस्त लग रहे हो, आप खुद को बनाने में व्यस्त लग रहे हो। यही आपका नेक्स्ट ग्लो अप है। फिजिकल ग्लो अप है, फाइनेंशियल ग्लो अप है, और टू बी ऑनेस्ट अगर आपकी हेल्थ ख़राब थी तो वो भी बेटर हो रही है। तो आपको और क्या चाहिए? इस वीडियो को लाइक करना, हाइप करना, क्लेम करना, और चैनल को फॉलो कर लेना। एंड मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। जय श्री राम, बाय।